हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट करे थे। आज हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको प्लीज़ देख लीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में एक डू यू नो करके सेक्शन होता है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया होता है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वी सी इन फिगर दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में हम इक्वेटर और लैटिट्यूड्स को डिस्कस करे थे। तो उसी में हमने देखा था कि भाई जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे ही हमारा जो लैटिट्यूड का साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम दैट प्लेस। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई हमको अगर कोई प्लेस का लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम वहाँ से पोल स्टार के एंगल को मेजर कर लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। अब ये पोल स्टार क्या होता है, तो पोल स्टार हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। वैसे पोल स्टार अगर हम थोड़ा सा बताएं तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़े थे कि इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। Beside the equator, the North Pole and the South Pole, there are 4 important parallel of latitudes. इनके अलावा भी 4 और parallel latitudes हैं जो बहुत ही ज़्यादा important है। तो चलिए देखते हैं। Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn 23.5 degree south in southern hemisphere. Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator and Arctic Circle at 66.5 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये कुल 4 हैं और पहले की 3, ओवरऑल टोटल 7 लैटिट्यूड्स हो गई हैं हमारी, जो आगे हमें काम आएंगी। चलिए एक बार फिगर में देख लेते हैं इनको। तो ये देखिए, ये है हमारे ओवरऑल 7 टोटल इंपॉर्टेंट 7 लैटिट्यूड्स। यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल, ये एनार्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसमें सबकी वैल्यू को हम देखते हैं कि भाई इक्वेटर का हो गया हमारा 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर हो गया 23.5 डिग्री साउथ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल का 66.5 डिग्री नॉर्थ और एनार्कटिक सर्कल का 66.5 डिग्री साउथ। तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू तो सेम है, फ़र्क कहाँ पे है, डिग्री नॉर्थ और डिग्री साउथ पे। तो ये भाई इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। सेम यही चीज़ आर्कटिक और एनार्कटिक सर्कल के साथ है कि भाई दोनों की वैल्यू तो 66.5 डिग्री हाफ है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, तो डिफरेंस यहाँ पे पोल्स में, डायरेक्शन में है कि भाई डिग्री नॉर्थ उसमें लगा है, इसमें डिग्री साउथ लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ओवरऑल ये हमारी टोटल 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गई। अब देखते हैं हीट जोन्स के बारे में। तो हीट जोन्स क्या होता है, तो भाई डायरेक्ट सनलाइट कोई भी एरिया को कितनी मिलती है वही क्या होता है, वहीं से हम क्या डिसाइड करते हैं, हीट जोन को डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं, दीज लैटिट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वन मोर रीजन टू डिटरमाइन हीट जोन्स। ये जो अभी हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि भाई ये हमें रेफरेंसेस के लिए यूज़ होती हैं, बट रेफरेंसेस के अलावा भी इनका एक और काम है कि ये हमें हीट जोन डिसाइड करने में हेल्प करती हैं, यूज़ होती हैं। Heat zones are decided on the basis of how much direct heat and light of the sun they receive. हीट जोन कैसे डिसाइड होती है, भाई कितना ज़्यादा कोई एक पर्टिकुलर एरिया को सन का हीट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है उसको कि उसका कौन सा हीट जोन है। अब ओवरऑल इस बेसिस पे टोटल 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को, जो है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो चलिए अब इन हीट जोन्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो इट मीन्स दैट इन डिग्री इट इज इन द मिडल ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इसमें कह रहा है कि भाई एक मिनट फिगर में दिखा देते हैं आपको कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिडिल में फॉर्म करता है। तो इसकी डिग्री क्या बताया कि भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मिडिल का जो एरिया है, बीच का एरिया है, वो पूरा टॉरिड जोन में आता है। इसमें इक्वेटर भी हमारा है। चलिए आगे देखते हैं।
every latitude in between these two latitudes has the midday सन डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन ईयर। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो टॉरिड जोन है इसमें जितने भी लैटिट्यूड हैं, जितने भी लैटिट्यूड बन रहे हैं, इसमें सब में एक ना एक बार सन की डायरेक्ट हीट लगती है। सन सीधे ओवरहेड होता है। मिड डे मतलब नून की बात कर रहा है कि भाई दोपहर टाइम में यहाँ पे सन की डायरेक्ट हीट लगती है इस लैटिट्यूड्स में। तो ये बता, अब ज़्यादा हीट लग रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इसको हीट मिल रही, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया में होगा। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब ज़्यादा हीट होती है। अब हमारा इक्वेटर भी इसी टॉरिड जोन के अंदर आता है, तो ये कह सकते हैं कि भाई इक्वेटर पे जो लाई करते हैं एरियाज हमारे, मतलब जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर पे हैं जो कंट्रीज, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगे। तो ये कह रहा है एक इक्वाडोर करके एक कंट्री है जो सीधे इक्वेटर पे लाई करती है, वो सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया में आती है। ये याद आ गया तो बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टेम्परेट जोन कर। टेम्परेट जोन क्या होता है? तो द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो मिड डे सन है, दोपहर का सन है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो मिड डे सन है हमारा, ये कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर। मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का एरिया है टॉरिड जोन का, इसके बाहर कभी भी सन, मिड डे सन ओवरहेड कभी भी शो नहीं होता, कभी भी शाइन नहीं करता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो एक बार इसको समझा देते हैं एक अच्छे से डायग्राम में। ये देखिए, इधर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सन। अच्छे से नहीं बना है, रुकिए अच्छे से बना देते हैं। हाँ, एक मिनट फिर से करते हैं। ये हो गया हमारा सन। अब हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई सन की लाइट पड़ती कैसी है हमारी अर्थ पे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर पे डायरेक्ट इसकी लाइट डायरेक्ट पड़ेगी। फिर जैसे जैसे कि हम पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इसकी लाइट और स्लैंट होती जाएगी, मतलब ये तिरछी होती जाएगी, और यहाँ का जो एंगल है ये लाइट का, ये कम होता जाएगा। तो बस यहीं पे बता रहे कि भाई टुवर्ड्स द पोल जाने पे हमारी जो अर्थ है, हमारी जो सन की लाइट है, वो अर्थ पे कम, उनका एंगल कम होता जाता है। तो ये बता रहे द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एनार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें बता रहे कि भाई टेम्परेट जोन का एरिया कौन कौन सा है। तो इधर देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एनार्कटिक सर्कल के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये एरिया है लाई करता है, ये हमारा हो जाएगा टेम्परेट जोन। अब इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको कह दिया नॉर्थ टेम्परेट जोन, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है उसको साउथ टेम्परेट जोन कह दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। These areas have moderate temperature, therefore called temperate zone। अभी जो हमारे एरिया यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रिजिड जोन के बारे में। अब जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, फ्रीज टाइप का होगा। तो चलिए देखते हैं। Here the sun does not rise much above the horizon। इसमें कह रहे हैं कि भाई जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन वाली लाइन है, सन कभी यहाँ पे उस हॉरिजॉन से ऊपर राइज ही नहीं होता है। तो कह सकते हैं भाई आधा सन रहता है यहाँ पे, कभी राइज ही नहीं होता है। द सन रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। इसमें कह रहे भाई यहाँ पे जो सन रेज है वो हमेशा स्लांटिंग वे में रहती हैं और बहुत ही कम हीट मिलती है। अब स्लांटिंग हम अभी आपको पहले बताए थे भाई, स्लांटिंग मतलब कि भाई यहाँ पे अगर हमारा सन है तो इसकी ऐसे ऐसे थोड़ा पड़ रही है, दोनों रीजन में स्लांट वे में, तिरछे वे में पड़ रही है। यहाँ पे ये बता रहे द सन रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड, और अब स्लांटिंग है तो भाई कम हीट जा रही है। इसको समझाने के लिए हम आगे एक और मतलब रखे हैं एग्जांपल, दिखाएंगे अभी। Therefore this frigid zone is called very cold। अब इसीलिए भाई अब सन की हीट तो ज़्यादा पहुंच नहीं पा रही, तो ऑब्वियसली ये एरिया बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन में आता होगा। It lies between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle in the South Pole in the Southern Hemisphere। तो अब ये हमारा फ्रिजिड जोन का एरिया को क्या बता रहा है कि भाई ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और एनार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में साउदर्न हेमिस्फीयर में है।
ये हमारा कौन सा फ्रिजिड जोन का रीजन। ठीक है, अभी ओवरऑल यहाँ पे हमने ये टोटल 7 लैटिट्यूड्स और ये 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में और हीट जोन्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा। अब आगे देखते हैं, एक और स्लाइड है हमारे पास। हाँ, इस स्लाइड में ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि भाई हमारे अर्थ पे सन की लाइट पड़ती कैसे। सबसे पहले तो एक कार्डबोर्ड लेइए, उस पर टॉर्च की लाइट दिखाइए। तो जब आप स्ट्रेट में दिखाएंगे तो वो बहुत कम एरिया कवर करेगा और प्रॉपर लाइट उस कार्डबोर्ड पे जाएगी। बट जैसे ही आप उस मतलब उसको थोड़ा स्लांट कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, लेटा देंगे ये कार्डबोर्ड को, तो देखेंगे कि भाई इसका एरिया सडनली बढ़ जाएगा टॉर्च का। और ये जो लाइट है हमारी, जैसे कि ये जो टॉर्च की लाइट है इस एरिया पे ज़्यादा पड़ेगी और ऊपर वाले एरिया पे कम पड़ेगी। तो कुछ इसी तरह हमारा जो सन है वो अर्थ को लाइट देता है कि अर्थ भी थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में है और सन उसको लाइट भी टिल्टेड फॉर्म में, अर्थ टिल्टेड फॉर्म में, इसलिए सन उसको ऐसे लाइट देता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ अस।